मेरे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्रणाम। दोस्तों, आज बछ बारस है जो हमारे धर्म में गाय और बछड़े के महत्व को समझाता है। बछ बारस प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के 4 दिन पश्चात भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन मनाया जाता है, इसलिए इस गोवत्स द्वादशी भी कहते हैं। भगवान कृष्ण के गाय और बछड़ों से बड़ा प्रेम था, इसलिए इस त्योहार को मनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि बछ बारस के दिन गाय और बछड़ों की पूजा करने से भगवान कृष्ण सहित गाय में निवास करने वाले सैकड़ों देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में खुशहाली और संपन्नता आती है। बछबारस का पर्व महिलाओं में ज्यादा लोकप्रिय है। बछबारस के दिन विवाहित महिलाएं पुत्र प्राप्ति और मंगल कामना के लिए व्रत करती है। इस दिन अंकुरित चने, मटर, मूंग आदि का सेवन किया जाता है। इस दिन गाय का दूध और उससे बनी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन गेहूं का उपयोग नहीं करना चाहिए और साथ ही कटी हुई सब्जियों और फलों को भी नहीं खाना चाहिए। इस दिन गायों और बछड़ों की पूजा की जाती है। दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो अभी कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें, जिससे मेरे सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अब मैं बताऊंगी आपको बछ बारस के पूजन की सामग्री और पूजा की विधि। सबसे पहले पूजा के लिए भैंस का दूध और दही, भीगा हुआ चना और मोठ ले। मोठ बाजरे में घी और चीनी मिलाए। गाय के रोली का टीका लगाकर चावल के स्थान पर बाजरा लगाए। बायने के लिए एक कटोरी में भीगा हुआ चना, मोठ, बाजरा और रुपया रखे। इस दिन बछड़े वाले गाय की पूजा की जाती है। यदि गाय की पूजा नहीं कर सकते तो एक पाटे पर मिट्टी से बछबारस बनाते हैं और उसके बीच में एक गोल मिट्टी की बावड़ी बनाते हैं। फिर उसको थोड़ा दूध दही से भर देते हैं। फिर सब चीजें चाकर पूजा करते हैं। इसके बाद रोली, दक्षिण चाहते हैं, स्वयं को तिलक निकालते हैं, हाथ में मोठ और बाजरे के दाने को लेकर कहानी सुनाते हैं। बछबारस के चित्र की पूजा भी की जा सकती है। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं बछबारस की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटों और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन 12 सालों तक वो तालाब नहीं भरा था। तालाब नहीं भरने का कारण पूछने के लिए उसने पंडितों को बुलाया। पंडितों ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपने बड़ी बहू को तो पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बछबारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोल गया था कि गेहूला को पका लेना। गेहूला से तात्पर्य गेहूं के धान से है। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहूला गाय के बछड़े का नाम था। उसने गेहूला को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला कि माँ, मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बछबारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वो वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा कि बछड़ा कहाँ है, तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा कि एक पाप तो अभी उतरा ही है, तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ
हुआ, बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की मां को बछबारस का व्रत करना चाहिए और तालाब पूजना चाहिए। हे बछबारस माता, जैसा साहूकार की बहू को दिया वैसा हमें भी देना। कहानी कहते सुनते ही सभी की मनोकामना पूर्ण करना।